हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, और जो है वो जो है एक नदी को पार करना चाह रहा है। मान लेते हैं कि नदी है ये, और नदी का विड्थ जो है हमें गिवन दिया हुआ है। तो नदी का विड्थ कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? ये दिया हुआ है 500 मीटर, विच इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि हर कुछ किलोमीटर और आवर में दे रखा है, तो हम हर कुछ यहाँ पे फाइंड भी किलोमीटर और आवर में करेंगे, या फिर जो नहीं है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। एक ऐसा यूनिट में रखने पे ही हमारा प्रोसीजर करेक्ट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आगे पढ़ूँ तो दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट कितना रिवर का फ्लो है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर का फ्लो कितना हो गया, ये डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं कि है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दे रखा है कि 120 पे रहता है हमेशा फ्लो ऑफ रिवर के, यानी कि ये डायरेक्शन में होगा। क्लियर बात है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ तो इसका कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरफ होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल इसका लूँ तो यहाँ से 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 120, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर है। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का दो कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोलूँ और इसको वाई डायरेक्शन बोलूँ तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में ले सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन ऑफ 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये बात क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस ऑफ 30 डिग्री, या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का वाई कंपोनेंट कितना है, ये हो जाएगा, ये 3 है तो 3 का कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो 3 का कॉस ऑफ अगर 30 डिग्री हम देखें तो हमारे पास कितना आता है, ये आता है √3/2 होता है। तो √3/2 वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का हाफ, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 हो जाता है। क्लियर बात है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए। तो ए नंबर, क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्रॉस करना है 5 मीटर, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है इसको, हाफ किलोमीटर, और वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में, अगर हम देखें जिस डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही क्रॉस करना है। ठीक है, SY/VY बोल सकते हैं। तो VY कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन वाई डायरेक्शन 3√3/2, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो 1/3√3 क्या हो जाएगा इसका यूनिट, इसका यूनिट होगा आवर, हर कुछ आवर में दे रखा है। ठीक है, तो बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बी नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये किस पॉइंट पे जाके दूसरे तरफ किस पॉइंट पे जाके पहुंचेगा, मतलब कि ये यहाँ पे जाके पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास दो कंपोनेंट था, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट है, तो ये 2D मोशन करेगा और ये आके यहाँ पहुंचेगा। तो अगर हम देखें तो इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट dx, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में, यानी कितना टाइम लगा, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितना था। तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्पीड देखें तो इधर भी है 1.5, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन ऑफ 30 डिग्री कितना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन 1.5 है, और इधर है 2 है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि फाइनली जो अगर हम देखें इसका कंपोनेंट 0.5 इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर पर आवर, ये फाइनली इधर ही आता है। तो ड्रिफ्ट जाहिर सी बात है कि हमें इधर मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा ड्रिफ्ट, ये यानी कि 0.5 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन की ओर जाता है। कितना टाइम तक, टाइम जो है हमारा निकल जाता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का 1/3√3, तो 1/3√3। ठीक है, ये आवर में है, आवर कैंसिल हो गया, और ड्रिफ्ट यानी कि कितना दूर जाके पहुंचेगा ड्रिफ्ट, इसको कितना मिलेगा, ये हो जाता है बच्चों 1/6√3
किलोमीटर का, यानी कि dx का वैल्यू कितना है 1/6√3 किलोमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें हमें कंपोनेंट करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे हम लोग कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, इस क्वेश्चन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कभी भी आपको रिवर मैन प्रॉब्लम आए तो हमें समझना क्वेश्चंस को जरूरी है।